लोग कहते हैं कि सास भी माँ जैसी होती है, मगर ये गलत है। खासकर मेरी सास तो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके में हमेशा जिद करके अपनी मनमानी करती थी, मगर मेरी सास मेरी टीचर है। मेरी लापरवाहियों को सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद वो आज तक नहीं थकी। भैया जी रुको रुको। अरे भेल वाले भैया ऊपर 10 माले पे एक भेल देख के जाना प्लीज। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। अरे मॉम क्या हुआ? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी? ऑफ कोर्स। ओह, तो फिर मोनिशा जो बालकनी पे से भैया जी चिल्ला रही है वो क्यों नहीं सुनाई देता तुमको साहिल? थोड़ा तीखा ज्यादा। God, this is the limit. Stop her, please. Just विठल काका, ये 10 रुपए लीजिए और नीचे भेल वाले भैया जी से भेल लेके आइए। जी। मोनिशा बेटा। भेल? No, thank you. तुम कितने मिडिल क्लास तरीके से चिल्ला रही थी? Have you any idea? तुमने इतनी जोर से रुको कहा कि 3-4 गाड़ियां नीचे रुक गईं। क्या माइक्रोफोन निगल गई हो मोनिशा? भैया जी ये करना जरूरी है? एक्सक्यूज मी भैया जी, हेलो भैया जी, ऐसा नहीं कह सकती थी। साहिल समझाओ इसे प्लीज। आगे से तुम्हें भैया जी को बुलाना हो तो बालकनी में से चिल्लाना मत। प्लीज। उसके सर पर गमला या सैंडल फेंको। साहिल, I was just being funny, mom. You know, you are smelling of इंद्रवदननेस। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ साहिल। मोनिशा के स्टैंडर्ड्स are going to the dogs. That too stray dogs. पता है, जब ये सुपरमार्केट से सब्जी खरीदने जाती है तब भी फ्री धनिये के लिए झगड़ती है। जूस वाले से एक्स्ट्रा स्ट्रॉज मांगती है। 5 स्टार होटल में से टूथपिक्स उठा के ले आती है। मामी जी, मैं तो सिर्फ टूथपिक्स लेकर आती हूँ। वो नीचे 9 माली वाली प्रियंका आंटी है ना, वो तो चांदी के चम्मच लेकर आती है। प्रियंका क्लेप्टोमेनियक है, मिडिल क्लास नहीं। टूथपिक पिकअप करना इज रियली। मैम साहब आपकी भेल। थैंक यू। विठल, वो भेल वाले के हाथ साफ थे? पता नहीं मैम साहब, हाथ ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो बार बार मुंह ढकता था ना, छींकते। ओह माय गॉड। विठल काका। मोनिशा सुना तुमने? अरे मम्मी जी, भैया जी ने इस भेल के 10 रुपए लिए और एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली। मैं खुद ही जाती हूँ। नहीं मोनिशा प्लीज, रियली एक पूरी के लिए वो भागेगी भेल वाले के पीछे। उसको रोको। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? मॉम आपको पता है मोनिशा मिजाज की मनमौजी है। ये मेरी तारीफ थी या बुराई? ये तुम्हारी तरफदारी थी। And I'm very upset, Mr. Junior इंद्रवदन। Really? And मोनिशा, अगर तुम अपनी मिडिल क्लास आदतों से बाज नहीं आ सकती तो प्लीज मुझसे जरा दूर ही रहो। Enjoy your चीक वाले भैया की भेल। साहिल, मम्मी जी नाराज हो गई। इससे थोड़ा ज्यादा। मैं क्या करूं साहिल, मैं पैदा ही मिडिल क्लास माहौल में हुई हूँ और फिर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना बदलने की। हाँ, कई सालों से। चलो ठीक है, मैं ये भेल नहीं खाती बस। हाउ स्वीट। भैया जी रुकिए। भैया जी, अरे ये भेल रिटर्न करनी है भैया जी, रुको। माया, दिस इज वेरी बैड। रोज के मुकाबले तुमने मोनिशा को कुछ ज्यादा ही डांट खिला दिया आज। ओह, सो तुमने मोनिशा 3 FM रेडियो पे ऑलरेडी सुन लिया। एक्सीलेंट। तो क्या कहा मेरी प्यारी बहू ने मेरे खिलाफ? कुछ ज्यादा नहीं। एक मिनट। हाय माया। हेलो बलदेव, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सॉरी, मैं बिना फोन किए आ गया। नो प्रॉब्लम, हमारा केले वाला है ना, वो भी बगैर बोले आन धमकता है कभी कभी। इंद्रवदन। आओ बलदेव, कम एंड सिट। विट्ठल जरा पानी लाना। क्या पियोगे, चाय कॉफी? मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा, तो विट्ठल पानी भी कैंसिल। जोक मारा यार। तो मैं थप्पड़ मार के बोलूं, थप्पड़ मारा यार। ये तो Just cut it out, both of you, please. अच्छा बताओ, किस काम से आना हुआ? मैं जो नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी है ना,
उसने अगले मंडे डॉटर इन लॉ डे मनाने का सोचा है, इसलिए स्वरूपा भी उसको सपोर्ट करने के लिए क्लब और घर घर में जाके ये आइडिया प्रमोट कर रही है। बहुत काम की चीज है नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी। अच्छा रहेगा कि तुम भी एक ऐसा प्रोग्राम कर लो, क्विज, उसके बाद कवाली, फिर 2-4 बहुएं अपने मदर इन लॉ के बारे में स्पीच दे देंगी। That's a unique idea. स्पीच देने वाली बहुओं की लिस्ट में स्वरूपा ने मोनिशा का नाम भी ऐड किया है। Oh, really? अच्छा, but मोनिशा की हिंदी। अरे नहीं माया, लैंग्वेज से क्या होता है, कंटेंट होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, भाषा से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, भाषा सुधारने के लिए बंदा हाजिर है ना। देखा? मैंने एमए विद हिंदी लिटरेचर किया है भोला नगर यूनिवर्सिटी से। क्या बात है, भोला नगर यूनिवर्सिटी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अपने इलेक्शन के नारे मुझसे ही लिखवाती है। क्या बात करते हो? पिछले इलेक्शन में भी मैंने लिखे थे, सुनाओ। हाँ इरशाद। गली गली में शोर है, एमएलए दलपत चोर है। Very nice. वाह। ईस्ट या वेस्ट, पीपल्स पार्टी है सबसे बेस्ट। That's original. थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मोनिशा को उसे मैं समझा दूंगा भाई। बलदेव देखना, डॉटर इन लॉ डे पर मोनिशा ऐसी धुआंधार स्पीच देगी जिसे सुनकर तुम्हारा कुत्ता जो है ना दीपेंद्र, वो भी ताली मार मार कर बेहोश हो जाएगा। मामा, मामा। क्या हुआ? क्या कहा मोनिशा ने? देगी वो स्पीच? हाँ, 2-3 स्पीच देंगी। What do you mean 2-3 स्पीच देगी? डैड ने कहा मोनिशा एक स्पीच के 501 रुपए दूंगा तो। Oh, the traitor, the backstabbing rat! मोनिशा तो बिल्डिंग के नौकरों के सामने मेरी बुराई करने से नहीं कतराती। अब तो स्पीच में पता नहीं क्या क्या। क्या कहेगी भाभी? यही कि मेरी सास मेरे ससुर को डोमिनेट करती है, बेटों को रिमोट कंट्रोल से चलाती है। मेरी सास के खाने के दांत अलग है, चबाने के अलग। दिल में खून करने की इच्छा होने पर भी चेहरे पे मीठी मीठी मुस्कान रखती है मेरी सास। मेरी सास एक हिपोक्रिटिकल हाई सोसाइटी क्रीचर है। इतना सारा झूठ? That's very sweet of you, darling. पर अफसोस ये सब कुछ तो झूठ नहीं है ना। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें बताओ ना। मामा, डैड ने स्पीच देने के लिए 501 ऑफर किए। अगर हम स्पीच ना देने के लिए 5000 एक ऑफर करें तो? नहीं 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 नहीं, अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो स्टिल मेरी सास ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, स्पीच में ऐसा कह दिया तो? तो साहिल भाई की कसम दे देते हैं। That is horribly middle class, Roshish. या And disgustingly melodramatic. So no, कुछ और सोचो। अगर भाभी को कुछ हो जाए तो? स्पीच देने के पहले? You mean murder? No. An offer she cannot refuse. In disguise? मेरे एल कपोन, मेरे गॉडफादर, मेरे पप्पू कंगी। नमस्ते, मेरा नाम मोनिशा साहिल साराभाई है। मैं अपनी सास के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। माया मुर्दाबाद। नहीं, तुमने कहा ना 2 शब्द, तो फिर। डैड प्लीज, मोनिशा तुम आगे बढ़ो। हाँ, मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन साराभाई है। वो रोज सुबह जल्दी उठती है और घर की साफ सफाई करती है। वो सुबह शाम डैडी जी को दूध पीने के लिए कहती रहती है। दूध से हमें पोषण मिलता है। दूध से दही, पनीर और मक्खन बनता है। तुम्हारी स्पीच बहुत ही बंडल है। क्या? दूध इन लॉ डे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तुमने मॉम के ऊपर स्पीच लिखी है, मिल्क के ऊपर। एक बात बताओ मोनिशा, ये स्पीच तुमने खुद सोच के लिखी है? हाँ। इस किताब में से देख देख कर। अरे वाह, प्राथमिक कक्षा निबंध माला। इस निबंध माला में मेरी सास ऐसा भी विषय है? नहीं, इसमें सास के ऊपर कोई निबंध नहीं था। तो मदर इन लॉ पे नहीं था, इसलिए मैंने मदर पे ढूंढा। और माँ पे मुझे 2 अच्छे वाले निबंध मिले, जिनका मैंने सहारा लिया थोड़ा सा। एक मेरी माँ और दूसरा गाय माता। मोनिशा, अगर तुम्हें माया पे कोई स्पीच लिखनी थी तो माँ पे नहीं, किसी डाकू पे लिखे हुए निबंध पढ़ने चाहिए थे। कट इट आउट डैड। एंड मोनिशा, हमें केजी के बच्चों के सामने ये स्पीच नहीं पढ़नी है, ऑलराइट? तो थोड़ी मैच्योर स्पीच लिखो। सच में मम्मी जी के बारे में क्या लगता है, लिख दूं? हाँ लिखो ना, कि तुम्हारी सास चुड़ैल है, उसका नाम माया नहीं मोगैम्बो होना चाहिए था। डैड, मोनिशा मॉम के बारे में ऐसा हरगिज नहीं सोचती। है ना स्वीटहार्ट? ये वाली स्पीच चलेगी।
सारा भाई